हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज। और उन डायमेंशनल फार्मूलाज को फाइंड करने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो वैसे तो आप एनसीईआरटी की जब बुक खोलोगे तो आपको बहुत सारे 100 से ऊपर डायमेंशंस और फार्मूलाज होंगे, पर यहाँ हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं जिनको आपको याद होना जरूरी है। इनसे आप उनको कुछ हद तक डिराइव कर सकते हो। सबसे पहला है मास। मास मतलब होता है कैपिटल एम से बताया जाता है इसकी डायमेंशनल फार्मूला को कैपिटल एम, क्योंकि मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानी गई है तो सिर्फ एम से लिखा हुआ आएगा और इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। लेंथ की बात आएगी तो लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये है एल, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो कहां कहां आ सकता है। लेंथ की जगह लिखा आ सकता है डिस्टेंस, तो ये भी तो लेंथ की क्वांटिटी है। लेंथ को किसमें बताओगे आप? मीटर में बताओगे। यूनिट की अगर मैं बात करूं, मास की यूनिट जो है, यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम होगी, ऐसा आपको पता लगेगा। ग्राम होगी। लेंथ की यूनिट किसमें होगी? मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। डिस्टेंस की यूनिट भी किसमें होगी? सेंटीमीटर, मीटर में। उसके अलावा अगर कहीं पे आपको दे रखा है मान लो विड्थ, डेप्थ, ये सब जो है एल में ही आएंगी। सबकी सब इनकी यूनिट जो डायमेंशन है लेंथ की डायमेंशन है। स्पीड की बात करूं, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस की डायमेंशन निकाल चुके हैं एल। टाइम की डायमेंशन टी होती है कैपिटल, तो ये टी ऊपर आएगा तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। अब जो स्पीड की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है? वेलोसिटी की भी है, तो वेलोसिटी की भी वही डायमेंशन हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जहां मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं यहां पर इस जगह मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? एल ही हो जाएगी, और ये टाइम की डायमेंशन टी हो जाएगी। देन बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी। मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की इटसेल्फ डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन, और टाइम की डायमेंशन है टी। ये टी ऊपर जाएगा तो बनाएगा एल टी माइनस टू। बात करें फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए। यहां पे मास है m और ये है एक्सिलरेशन। मास की डायमेंशन होती है m, एक्सिलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, अच्छे से याद करना, एम एल टी माइनस टू। वर्क, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है। एफ डॉट ऐसे खुलेगा एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस है। तो एक्चुअली में आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, लेंथ ही तो है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगी? एम एल टू टी माइनस टू। अब देखो वर्क कब कर पाओगे? जब आपके पास क्या होगी? एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन भी एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू होती है। आप चाहो काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लो, एम एल टू टी माइनस टू ही निकल के आएगी। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आती है लेकिन परपेंडिकुलर वाली आती है, तो एक्चुअली में आप फोर्स इनटू डिस्टेंस ही कर रहे हो। जैसे यहां पर किया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी टाइप से कर रहे हो। इसकी डायमेंशन भी क्या आ जाएगी? एम एल टू टी माइनस टू। तो मतलब आपका अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, वर्क, एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब परपेंडिकुलर फोर्स हो या फोर्स हो एक ही बात है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। नीचे आ गया एरिया, एरिया लेंथ इंटू लेंथ एल टू। ये टू वाली पावर ऊपर जाके माइनस बनेगी, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब ये जो डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यही डायमेंशन मतलब प्रेशर की डायमेंशन ही स्ट्रेस की भी होती है, याद रखना अच्छे से। उसके अलावा मॉड्यूलस पढ़ोगे आप, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी भी यही होती है। तो जब एकदम से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा था ना, दिमाग खराब हो जाता है कि क्या डायमेंशन आ गई। ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, और थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आप देखो आर्क भी लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ होती है, दोनों की डायमेंशन एल और एल कट गई तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन इसकी होती ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाय डी टी। देखो यहाँ पर जैसे वेलोसिटी था या स्पीड था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं थी, ऊपर वाले एरिया की कोई डायमेंशन नहीं है, 1 लिख दिया, डायमेंशन नहीं है 1, और नीचे टाइम की डायमेंशन, मतलब ये क्या आ जाएगा t-1, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की डायमेंशन होती है डी ओमेगा बाय डी टी से निकल के आती है। जैसे यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन अभी देखी t-1, नीचे टाइम, तो ये टाइम प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस बनेगा, t-2 बनेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है काफी। मोमेंटम, मोमेंटम स्मॉल p से लिखा जाता है, स्मॉल p, p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन l, t-1, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml t-1। एंगुलर मोमेंटम इसको कैपिटल L से बताते हैं, ये होता है mvr, मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस जिसके अक्रॉस वो घूम रहा है। तो मतलब इसकी m की डायमेंशन हो जाएगी m, मास की तो m, वेलोसिटी की l t-1 और डिस्टेंस की l, तो ये क्या हो जाएगी ml2 t-1। ये पूरी डायमेंशंस नहीं है, पर इतनी भी आपको एकदम एग्जैक्टली याद है ना कि आप कंफ्यूज नहीं होते हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। स्टूडेंट को पूरा साल निकल जाता है 11th का और इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। फोर्स की डायमेंशन भी उनको डिराइव कर करके निकालनी पड़ती है। अच्छे से इसको याद कर लेना, बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, थैंक यू।